जय श्री श्रीमन नारायण। कल अन्यान्य कारणों से आपकी सेवा मैं नहीं कर सका, उसके लिए आप मुझे क्षमा करें। परसों की वीडियो में हम लोगों ने देखा कि बन जाते क्रम में भगवान श्री राम अपनी पत्नी सीता और लक्ष्मण के साथ महर्षि भरद्वाज के आश्रम पर उनके दर्शन की कामना को लेकर गए। एकाएक आश्रम पर न पहुंच, आश्रम से कुछ दूर रहकर ही आश्रम के ब्रह्मचारी आदि के द्वारा महाराज महर्षि भरद्वाज के दर्शन की कामना को लेकर सूचना दी है। महर्षि भरद्वाज उन्हें बुलवाए और बहुत दिनों से उनके दर्शन की इच्छा के संबंध में बात कही। साथ ही यह भी कही कि मुझे यह भी पता लग गया है कि बिना किसी कारण के ही आपको अयोध्या से निर्वासित कर दिया गया। मेरी इच्छा है कि आप इसी आश्रम पर रहें या किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। महर्षि भरद्वाज के इस इच्छा का सम्मान करते हुए यथेष्ट कारण बतलाई श्री राम ने। यहाँ रहना आपके आश्रमीय व्यवस्था में विक्षेप उत्पन्न करना है कि मुझे सीता और लक्ष्मण से मिलने के लिए अयोध्या के लोग यहाँ प्रायः आया करेंगे। अतः हमारी प्रार्थना है कि आप कोई ऐसा स्थान निर्दिष्ट करें जहाँ एकांत हो और सीता के रहने की दृष्टि से अनुकूल हो। राम के भावनाओं का सम्मान करते हुए महर्षि भरद्वाज ने कहा, यावता चित्रकूटस्य नर श्रृंगाण्यवेक्षते कल्याणानि समाधत्ते न पापे कुरुते मनः। यहाँ से लगभग 30 किलो कोस की दूरी पर एक बड़ा ही पुण्य क्षेत्र है चित्रकूट, जहाँ सैकड़ों वर्षों तक अनेक ऋषियों ने तपस्या की और स्वर्ग को गए। तो जिस उद्देश्य से वहाँ रहा जाता है उस उद्देश्य को पूर्ण करने में समर्थ है चित्रकूट। साथ ही वहाँ जो भी आते हैं उनके मन में किसी प्रकार के पाप का विचार नहीं आता। जब भी किसी स्त्री के साथ आपको कहीं रहना हो, किसी स्त्री को कहीं रहना हो, तो ऐसे स्थान का चुनाव करना चाहिए जहाँ आने जाने वाले लोगों के भीतर किसी प्रकार की पापात्मिका बुद्धि और दृष्टि न हो। ऋषयस्तत्र बहवोर्भिः हरित्या शरदाम शतम तपसा दीवमारूढ़ा कपाल शीर्षा सह। ऋषि भरद्वाज कहते हैं चित्रकूट में बहुत दिनों तक, सैकड़ों वर्षों तक शरदाम शतम, 100 शरद वर्ष तक। यहाँ शरद शब्द का प्रयोग किया गया। वर्ष भी कहा जा सकता है, वर्ष शतम। शरद शब्द का अर्थ होता है कि गर्मी के दिनों में सूर्य के ताप से जब धूलकण तप्त होकर वायुमंडल को आच्छादित करते हैं और वर्षा के दिनों में जब मेघ बरसता है उस जल धूलकण को पृथ्वी पर लाकर स्थिर कर देता है और सारा वायुमंडल स्वच्छ हो जाता है। यहाँ शरद का अर्थ है कि किसी प्रकार के लोक कामना से रहित होकर वहां लोगों ने तपस्या करी, इसलिए शरदा शतम कहा गया। वहां जिन ऋषियों ने तपस्या करी
उनके केश अत्यंत श्वेत हो गए तपस्या करते करते। श्वेत का अर्थ सात्विक वृत्ति, श्याम का अर्थ तमोवृत्ति। तपस्या इसलिए की जानी चाहिए कि हमारे भीतर की जो तमोवृत्ति और रजोवृत्ति है वो सत्ववृत्ति में परिणत हो जाए। सत्ववृत्ति के साथ किया गया तप स्वर्ग आदि लोक को प्राप्त कराता है, तो वहां से पतन की संभावना लगभग समाप्त हो जाती है। स्वर्ग जाने वाले रजस वृत्ति से भी तपस्या करते हैं, तमह वृत्ति से भी तपस्या करते हैं, वे भी स्वर्ग जाते हैं, लेकिन उनकी वासनाएं स्वर्ग में बहुत दिनों तक ठहरने नहीं देती। एक बार की बात है कि एक महात्मा के यहाँ 3 सज्जन गए और उन्होंने कहा कि आप मेरे लिए कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें। महात्मा ने 3 बार त शब्द का प्रयोग किया, त त त। आप तप करें। पहला तप तमोवृत्ति से बाहर निकलने के लिए, दूसरा तप सत्ववृत्ति रजोवृत्ति से बाहर निकलने के लिए, और तीसरा तप सत्ववृत्ति से भी मुक्त होने के लिए। तीनों वृत्तियां जब शांत हो जाती हैं तो व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। वृत्ति तो बंधन का कारण होती है। स्वर्ग आदि लोक तक तो वृत्ति के साथ किया गया तप भी सहायक होता है, लेकिन उसके बाद सत्य लोक तक जाने के लिए तो आपको वृत्तियां छोड़नी पड़ेगी। तो ये चित्रकूट के जो ऋषि हैं, तपस्वी हैं, वो किसी प्रकार के लोक वासना की अपेक्षा ईश्वर भक्ति की कामना लेकर तपस्या करते हैं, और इनके भीतर की सारी वासनाएं समाप्त हो गई हैं, स्वर्ग गए हैं। ऐसे स्थान पर आपको जाकर रहना चाहिए, क्योंकि वहाँ एकांत है, रमणीयता है, और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ आने वाले लोगों के भीतर किसी प्रकार की पापात्मिका बुद्धि नहीं होती। ऐसे स्थान पर सीता का रहना सुरक्षा की दृष्टि से और अपने कुटुंब से दूर आने के बाद मन उद्विग्न न हो, इसलिए रमे ऐसा स्थान है चित्रकूट, आप वहाँ जाकर रहें। इतना कह करके महर्षि भारद्वाज ने राम लक्ष्मण और सीता के भोजन का प्रबंध किए। रात्रि व्यतीत हुई। दूसरे सुबह श्री राम महर्षि भरद्वाज के चरणों में साष्टांग प्रणिपात करते हुए कहे, शर्वरीम भगवान अद्य सत्यशील स्वभावतः रात्रम तु तस्याम व्युष्टायाम भारद्वाजो ब्रवीदिदम। शर्वरी भगवान अद्य सत्यशील स्वभावतः उषिता स्मोहम वसतिम अनुजानातु नो भवान। भगवान राम कहे कि रात्रि व्यतीत हो गई, बड़े आराम से बीती रात, सुबह हो गई, अब हम लोगों को आगे जाने की आज्ञा आप दे। रात्रम तो तस्याम व्युष्टायाम भारद्वाजो ब्रवीदिदम मधु मूल फलत्वयम चित्रकूटम ब्रजेति। महर्षि भरद्वाज भोजन आदि की व्यवस्था की। भोजन आदि कर लेने के बाद वो कहे कि अब आप लोगों को चित्रकूट जाने की तैयारी करनी चाहिए। इधर प्रभु श्री राम चित्रकूट जाने की तैयारी करने लगे, और महर्षि भरद्वाज ने क्या किया, याद होगा आपको। महर्षि विश्वामित्र जब राम और लक्ष्मण की याचना करने के लिए अयोध्या आए थे, महर्षि वशिष्ठ के समझाने पर विश्वामित्र के साथ अपने पुत्र राम और लक्ष्मण को भेजते समय महाराज दशरथ ने उनके मंगल के लिए स्वस्ति वाचन का आयोजन किया था। वे तो औरस पिता थे। ठीक उसी तरह महर्षि भारद्वाज भी
तेषां स्वस्तयनं चैव महर्षि च चकारः प्रस्थितान प्रेक्ष तांश्चैव पिता पुत्र निवौषधान। जिस तरह एक पिता अपने पुत्र के मंगल की कामना के लिए स्वस्तिवाचन करवाता है, उसी तरह महर्षि भरद्वाज ने भी राम लक्ष्मण और सीता के मंगल की कामना के साथ स्वस्तिवाचन किए और ये लोग प्रस्थान किए। उपावृत्ते मुनौ तस्मिन् रामो लक्ष्मण ब्रवीत कृत पुण्यास भद्रम ते मुनियन्नो हनुकंपते। चलते चलते महर्षि भरद्वाज ने जो विदा किया, जो सत्कार किया, उससे अभिभूत होकर श्री राम ने कहा कि महर्षि भरद्वाज ने जो इस आत्मीयता का परिचय दिया, जो स्नेह दिया, यह निश्चित रूप से लक्ष्मण पूर्व जन्म के पुण्य का प्रभाव है। बिन हरि कृपा मिल ही नहीं संता। संत की कृपा तब होती है जब प्रभु कृपा करते हैं, पुण्य का उदय होता है। आगे जब बढ़े तो देखा क्या, अथा साह्य तु कालिंदी शीघ्र स्रोतस्विनीम नदीम चिंतम आपेदि रेशद्यो नदी जलति तीर्षव। आगे अथाह जलराशि से भरी हुई शीघ्रगामिनी तेज धारा से बहती हुई जमुना को देखा और सोचने लगे कि इस नदी को पार कैसे किया जाए। गंगा के उस पार तो निषाद राजगुरु थे जो सहयोग किए। भरद्वाज ने केवल मंगल की कामना करी, कोई सहयोग इन्होंने नहीं किया। चाहते तो सहयोग कर सकते थे। जिसके मंगल की कामना की जाती है उसे स्वावलंबी होने का अवसर दिया जाता है। और अभी महर्षि भरद्वाज के आश्रम से बहुत दूर नहीं गए हैं राम। यत् किंचित कोई ऐसी स्थिति हो जाए जो अपना सहयोग करने में स्वयं असमर्थ हो, तो पुनः आकर के महर्षि भरद्वाज से सहयोग मांग सकते थे। लेकिन यदि आपको सहयोग देने वाला उपलब्ध हो और शीघ्रता पूर्वक आप सहयोग की याचना कर रहे हैं, तो आप अपने जीवन की यात्रा को अवरुद्ध कर रहे हैं। संघर्ष करना सीखना होगा। आज सामाजिक ताने बाने में जो मुगलों के आने के बाद विकृति आई भारत में, उसका प्रभाव यह हुआ कि जो परस्पर सहयोगी वर्ग थे वे एक दूसरे के विरोध में वर्गवाद को अपनाया। अन्यथा भारत की जो चिंतन धारा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सबका कल्याण हो, सभी सुखी हो, किसी के जीवन में दुख न हो, सभी का जीवन निरापद हो, या सभी का अर्थ हमारे यहाँ 4 वर्ण की बात है। चारों वर्ण के लोगों के विषय में ऐसी कामना की गई है। तो केवल कामना ही नहीं, व्यवहार में भी वही स्थिति थी। भारत का भूभाग तो वही रहा, परंतु शासन तंत्र बदल गया। परिणाम क्या हुआ कि जो वर्ग एक दूसरे के सहयोगी थे, उन वर्गों को आपस में लड़ते हुए देखा जाने लगा। एक दूसरे का आहरण करने की प्रवृत्ति आ गई। भारत स्वतंत्र हुआ, भारत को अपनी शासन व्यवस्था मिली, परंतु भारत की पुनर्वापसी नहीं हुई। और वर्गवाद को बढ़ाने के लिए एक और भेद बुद्धि चली गई, आरक्षण की, संरक्षण की नहीं। संरक्षण संभावनाओं को उभार लेने का अवसर देता है, आरक्षण परावलंबी बना देता है।
सन 47 से जिस समूह को आरक्षण देकर के उच्च पद पर बैठाया गया, वे आज भी आरक्षण की वैशाखी छोड़ने को तैयार नहीं है। उस ऊंचे आसन पर जाने के बाद भी उनके भीतर अपने संभावनाओं को लेकर, अपनी प्रतिभा को लेकर विश्वास नहीं है, क्योंकि उन्हें संरक्षण नहीं दिया गया, आरक्षण दिया गया। 14 वर्षों तक राम को वन में रहना है। कहाँ कहाँ भरद्वाज मिलेंगे उन्हें नदी पार कराने के लिए, अनेकों नदियां मिलेंगी, अनेक विषम परिस्थितियां मिलेंगी। इसलिए मंगल की कामना की यात्रा कल्याणकारी हो, परंतु नदी पार करने के लिए ना तो कोई विशेष घाट की ओर इंगित किए और न ही किसी साधन की ही व्यवस्था की है, छोड़ दिए। राम ने देखा अथा साह्यत कालिंदिम शीघ्र स्रोत स्विनिम नदीम चिंतम आपे दिरे सद्यो नदी जलत तिरशव। इस शीघ्रगामी जमुना को जो अथाह जलराशि से भरी हुई कैसे पार किया जाए। दोनों भाई एक दूसरे की ओर देखे तो काष्ठ संघाट मथो चक्रतु सुमहाप्लवम शुष्कैर्वनिशै समाकीर्णम उशीरैश्च समावृतः। सूखे काष्ठ का संचय किए, लताओं से बांधकर बेड़ा बनाए, नदी में डाल दिए उस बेड़े के सहारे पार करने के लिए। लेकिन ततो बैतस्य शाखाश्च जम्बू शाखाश्च वीर्यवान चकार लक्ष्मणा शीघ्र लक्ष्मणश्चित्वा सीताया सुख मासनम। लक्ष्मण ने क्या किया? विशेष रूप से जामुन के काष्ठ और बेत को काटकर एक आसन बनाए ताकि सीता को किसी प्रकार की असुविधा न हो। महाराज, प्रत्येक पुरुष का यह कर्तव्य होना चाहिए कि वह जीवन में संघर्ष करे, परंतु उसकी पत्नी को किसी प्रकार की विशेष असुविधा न होने पाए, क्योंकि इसी विश्वास के साथ कोई कन्या का पिता अपनी पुत्री को किसी वर के हाथ में सौंपता है और सौंपते हुए निवेदन भी करता है, धर्मे अर्थे कामे च नाति चरितव्या अनयासः। धर्म, अर्थ और काम के क्षेत्र में इसके ऊपर आप अत्याचार नहीं करते। ये भी कह सकते थे कि देवी, आपको तो मैं मना कर रहा था कि आपको वन नहीं चलना चाहिए, वहां वन का जीवन बड़ा ही दुरूह होता है, आप मानी नहीं, भोगिए परिणाम। लेकिन नहीं, ऐसा उन लोगों ने नहीं कहा। क्यों? कि जब सीता पहली बार वन मार्ग पर पैर रखी थी तो उन्होंने पूछा था कि पर्णकुटी कहाँ बनने, पुरते निकसी रघुबीर बधु धरि धीर दये मग में डगद्वय। फिर पूछत है चलनो अब केति के पर्णकुटी करी है कि तुम्हें। सुकुमारी हंस गमनी सीता केवल धर्म का चिंतन करते हुए राम का अनुगमन की थी। क्यों? कि विवाह वेदी पर राम भी तो कहे थे, सखे सप्त पदा भव माम अनुव्रता भव। आप सातों अधिकार से युक्त होकर मेरी अनुवर्तिनी बने, प्रतिज्ञा स्वीकार की थी सीता। भला अनुवर्तिनी क्यों न बने? सीता चलने के पूर्व कही थी कि आपकी रक्षा के लिए मैं चल रही हूं। जिस तरह से सावित्री ने सत्यवान की रक्षा की, उसी तरह से मैं आपकी रक्षा करूंगी। जो रक्षा की दृष्टि से इतना विश्वसनीय हो, उसे तो सुविधा मिलनी ही चाहिए। यदि इसे सुविधा न दी जाए और अपने जीवन के संघर्ष में वह अपनी ऊर्जा गंवा बैठे, तो फिर आपकी रक्षा कैसे करेगी? भगवान श्री राम नौका डाले, सीता और लक्ष्मण को चढ़े,
आगे बढ़े। शेष आगे जाने के बाद क्या क्या घटना होती है इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। आज इसी के साथ वाणी को विराम। जय श्री नारायण।